हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग साइकोलॉजी के यूनिट 3 की स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। हम देखेंगे लर्निंग का इंट्रोडक्शन सबसे पहले देख लेते हैं। लर्निंग का हिंदी मीनिंग होता है सीखना। आप लोग बहुत ये वर्ड यूज़ करते होंगे लर्निंग। आज हम लोग साइकोलॉजी में भी देख लेते हैं। हम पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं लर्निंग का। हम ह्यूमन बींग्स हैं और जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर लर्निंग करने की जो कैपेसिटी है ये बहुत ज़्यादा होती है और यही जो कैरेक्टरिस्टिक है ये हमको ह्यूमन बींग्स को अदर जो जानवर्स हैं, अदर जो एनिमल्स हैं उनसे अलग बनाता है। लर्निंग करने का जो प्रोसेस है ना, ये बर्थ होते ही शुरू हो जाता है। मीन्स जब एक इंडिविजुअल का बर्थ होता है तभी से वो लर्न करना शुरू कर देता है। और जब हम इसको और स्ट्रिक्टली देखें तो बर्थ से पहले से ही इंडिविजुअल जो है वो सीखना शुरू कर देता है। मीन्स एक बेबी जब अपने मदर के वुम्ब में होता है ना, तभी से लर्निंग करना शुरू कर देता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अभिमन्यु। आप लोगों ने अभिमन्यु की स्टोरी सुनी ही होगी। हमारा जो पर्सनैलिटी है, हैबिट है, इंटरेस्ट है, स्किल है, नॉलेज है, एटीट्यूड है, ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारा, ये सब लर्निंग का ही रिजल्ट होता है। हम लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, हमारा जो बिहेवियर है उसका जो की है, उसका जो चाबी है वो क्या है? लर्निंग। हम जैसा सीखेंगे वैसा ही हम बिहेव करेंगे। हमारा जो एडेप्टिव, माल एडेप्टिव, कॉग्निटिव और अफेक्टिव बिहेवियर है वो लर्निंग का ही रिजल्ट होता है। मीन्स दैट कि हम अपने एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस को फेस करते हैं, तो हमारे एनवायरनमेंट में जब कोई चेंजेस होता है तो हमको उस समय अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही एडप्टेशन करना होता है, तभी हम वहाँ अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं। अगर हम अच्छे से एडप्टेशन नहीं कर पा रहे हैं एनवायरनमेंट में तो ये हमारा माल एडेप्टिव बिहेवियर होगा और हम अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो ये जो एडप्टेशन का बिहेवियर है अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, ये सब हमारे लर्निंग का ही रिजल्ट होता है। जो इंडिविजुअल अच्छे से लर्न नहीं कर पाएंगे वो क्या हो जाते हैं? माल एडेप्टिव हो जाते हैं। मीन्स वो अपने एनवायरनमेंट में अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाते हैं। और हमारा जो कॉग्निटिव, हमारा जो थिंकिंग है और हमारा अफेक्टिव बिहेवियर है, हम कैसे अफेक्ट हो रहे हैं, कैसे प्रभावित हो रहे हैं किसी चीज़ से, ये भी डिपेंड करता है कि हमारा लर्निंग कैसा है। ये सब कुछ हमारे लर्निंग पे ही डिपेंड करता है। अब हम लर्निंग का डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन हम राइटर्स के अकॉर्डिंग देखेंगे, जिसमें कि पहला डेफिनेशन है लर्निंग का अकॉर्डिंग टू गार्डनर मर्फी 1968। गार्डनर मर्फी ने जो डेफिनेशन दिया था वो है द टर्म लर्निंग कवर्स एवरी मॉडिफिकेशंस इन बिहेवियर टू मीट एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। इन्होंने ये कहा था कि हमारा जो एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स है वो मिल सके, इसके लिए जितने भी मॉडिफिकेशन किए जाते हैं बिहेवियर में वो सभी को कवर करता है। ये जो टर्म लर्निंग है, ये लर्निंग जो है ये कवर कर लेता है। एवरी मॉडिफिकेशन जो बिहेवियर में किए जाते हैं एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, मीन्स फुलफिल करने के लिए। सेकेंड डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू H.J. क्लाउसमेयर। इन्होंने लर्निंग को डिफाइन किया था एज अ प्रोसेस विच लीड्स टू सम बिहेवियरल चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ सम एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, ऑब्जर्वेशन, एक्टिविटी एक्सेट्रा। इन्होंने ये कहा था जो लर्निंग है ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस के थ्रू, ये जो प्रोसेस है ये लीड करता है बिहेवियरल चेंज। मीन्स बिहेवियर में चेंज लेकर आता है, ऐसा प्रोसेस है। और जो बिहेवियर में चेंज आ रहा है वो किसका रिजल्ट होता है? ये रिजल्ट होता है कुछ एक्सपीरियंस का, जो अनुभव करते हैं उसका, ट्रेनिंग का, ऑब्जर्वेशन का और एक्टिविटी का। आप लोग एग्जाम के लिए 2 डेफिनेशन याद कर लीजिएगा अकॉर्डिंग टू अथर्स। अब हम नेचर ऑफ लर्निंग देखेंगे। नेचर ऑफ लर्निंग आप लोग बुक में देखेंगे तो उसमें पैराग्राफ जैसे दिया हुआ है उसमें से आप
कुछ कुछ जो मेन वर्ड्स हैं उसको पॉइंट बना सकते हैं, उसके बाद उसको पॉइंट लिख करके देन उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग क्या क्या नेचर है लर्निंग का। नेचर ऑफ लर्निंग या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग, लर्निंग इज अ प्रोसेस। लर्निंग जो है ये एक प्रोसेस है, प्रोडक्ट नहीं है। मीन्स एग्जाम्पल के लिए जैसे कि कोई डॉक्टर है, एक डॉक्टर जो है जब उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है तो वो डॉक्टर कहलाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने जितना ग्रेजुएशन में सीखा, अब जितना भी सीखा है वो एक प्रोडक्ट बन गया है उसके पास, ऐसा नहीं है। एक डॉक्टर अपने लाइफ में जब भी ट्रीटमेंट करता है तो वो क्या कहता है कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहा होता है, वो एक प्रोडक्ट नहीं है। लर्निंग जो है इसको कंटिन्यूअसली सीखना होता है, ये एक प्रोसेस होता है। लर्निंग इन्वॉल्व ऑल एक्सपीरियंसेस। लर्निंग में जितना भी हमारा एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग है, वो सब इन्वॉल्व हो जाता है। ऐसा एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग जिसके थ्रू हमारा जो बिहेवियर है उसमें कुछ चेंजेस हम ले करके आते हैं, वो सब इन्वॉल्व हो जाता है किसमें, लर्निंग में। थर्ड है लर्निंग ब्रिंग चेंजेस इन बिहेवियर। लर्निंग के थ्रू हमारे बिहेवियर में चेंजेस आ जाता है, और ये जो चेंजेस होता है ये ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में ही हो, दोनों के बराबर चांसेस है। या तो हमारा जो बिहेवियर में चेंजेस हो रहा है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है। लर्निंग प्रिपेयर फॉर नेसेसरी एडजस्टमेंट एंड एडेप्टेशन। हम अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही अपने आप को एडजस्ट करते हैं, एडप्टेशन करते हैं। तो हमारा जो एडजस्टमेंट है, एडप्टेशन है, ये हमारे लर्निंग पे ही डिपेंड करता है। अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही हम जब ढल जाते हैं तो उसे एडप्टेशन कहा जाता है। लर्निंग जो है ये पर्पसफुल एंड गोल ओरिएंटेड होता है। जितना भी लर्निंग है वो पर्पसफुल और गोल ओरिएंटेड होता है। अगर हम जैसे आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो आपका एक पर्पस है, गोल है कि आप अपना बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद आपको एक अच्छी जॉब करनी है। अगर आपका पर्पस ही नहीं है, गोल ही नहीं है, तो आप नहीं सीखना चाहोगे आपका जो भी ट्रेनिंग हो रहा है उन सभी को। लेकिन जब आपके पास एक पर्पस है, गोल है, तो आप अच्छे से लर्न करते हैं। लर्निंग इज यूनिवर्सल एंड कंटिन्यूअस। लर्निंग जो है ये यूनिवर्सल है, मीन्स ये किसी भी एज में सीखा जा सकता है, कोई भी जेंडर का हो, किसी भी रेस का हो, किसी भी कल्चर का हो, सभी लोग सीख सकते हैं। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। एक बच्चा जब मदर के वुम्ब में होता है तभी से वो सीखता रहता है और अपने डेथ तक वो सीखता ही रहता है। लर्निंग इज ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल मीन्स एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में लर्निंग को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जैसे एक इंडिविजुअल है, अगर उसको बाइक चलाने अच्छे से आती है तो वो स्कूटी भी आसानी से चला सकता है। इस तरह से एक सिचुएशन में से दूसरे सिचुएशन में ट्रांसफ़र हो सकता है लर्निंग। हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लर्निंग जो है ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। हमारा अच्छा लर्निंग है तो हम अच्छे से डेवलप कर पाते हैं। लर्निंग हेल्प करता है बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी के लिए। हमारा जो पर्सनालिटी है उसमें बैलेंस डेवलपमेंट हो, अच्छे से डेवलपमेंट हो, उसके लिए लर्निंग ही हेल्प करता है। तो आप लोग लर्निंग का जब नेचर लिखेंगे तो आप ऐसे इसको पॉइंट डाल करके फिर उसको एक्सप्लेन करके ऐसे लिख सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।